नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जनसंवाद कार्यक्रम में नारनौल पहुंचे सीएम मनोहर लाल, कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की दी सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला हिसार के नारनौल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नारनौल स्थित एसडीएम कार्यालय के समीप लगभग 1.25 एकड़ जमीन को न्यायालय परिसर को ट्रांसफर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नारनौल से जींद को जाने वाली सड़क के सुधारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके लिए 13.65 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया जा चुका है और जल्द ही कार्य आरंभ हो जाएगा। साइक्लोथॉन यात्रा से दिया नशे से बचने का संदेश। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि हरियाणा के नागरिक हर क्षेत्र में देश और विदेश का मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी नागरिकों को साइक्लोथॉन मुहिम जुड़कर नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर देश प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने साइक्लोथॉन यात्रा को रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजारनिया व वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन के साथ रेवाड़ी जिले के लिए रवाना किया। हरियाणा में डायल 112 पर होगा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर शुक्रवार को फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 21 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इससे पहले डीजीपी ने सम्मान गार्ड से सलामी ली। डीजीपी के साथ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह और सीपी राकेश आर्य भी मौजूद थे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस की पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए सेफ सिटी परियोजना शुरू की जा रही है। पुलिस सहायता के लिए महिला समेत आमजन डायल 112 पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकारी परियोजनाओं के लिए आसानी से मिल सकेगी जमीन। अंतरणीय विकास अधिकार प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं होगी कोई दिक्कत। हरियाणा में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन देने के इच्छुक लोगों को अब अंतरणीय विकास अधिकार प्रमाण पत्र यानी टीडीआर बनवाना आसान होगा। जिस व्यक्ति की भूमि पर कोई ऋण नहीं और जिसे किसी विकास परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, उसका मालिक टीडीआर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्र होगा। जमीन मालिक 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से संवीक्षा फीस के साथ अंतरणीय विकास अधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। अपराध मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए उठाया कदम। हरियाणा सरकार ने नियमों में निर्धारित बोझिल अनुपालन को कम करके नागरिकों के लिए व्यापार और सुगमता से जीवन यापन में सुधार करने के लिए कुछ कानूनों और अधिनियमों को अपराध मुक्त करने की श्रेणी में लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुपालन को सरल, डिजिटल, अपराध मुक्त और तर्कसंगत बनाना है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यहां कानूनों अधिनियमों को अपराध मुक्त करने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कानूनों और अधिनियमों को अपराध मुक्त करने के बारे में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 5 लाख की आबादी वाले शहर में शतक लगा चुका डेंगू का जंग, स्वच्छता अभियानों में व्यस्त अधिकारी। सीएम सिटी में आमजन के लिए इन दिनों डेंगू चिंता का विषय बन गया है। मरीजों की संख्या का शतक लगने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर हुई बैठकों का असर धरातल पर देखने को नहीं मिला। शहर की आबादी के मुकाबले संसाधनों और कर्मचारियों की संख्या का मिलान करें तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। डेंगू रोकथाम के अब तक के उपाय को पूरा करने वाले नाकाम साबित हुए हैं। निगम व स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का नेतृत्व करने वाले उपायुक्त की सख्ती भी बेअसर है। डीसी ने दिया आदेश, 15 सितंबर तक की केवाईसी करवाएं किसान, नहीं तो भुगतना होगा इसका नतीजा। डीसी अजय कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खंड स्तर पर किसानों को ई-केवाईसी अपडेट करवाने के लिए प्रेरित करें। सरकार के द्वारा अब तक ई-केवाईसी न करवाने वाले किसानों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। डीसी अजय कुमार ने कहा कि ई-केवाईसी न करवाने वाले किसानों को योजना की आगामी किश्त नहीं मिलेगी। संबंधित किसान 15 सितंबर तक ई-केवाईसी करवाएं, अन्यथा ऐसे किसानों का नाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची से हटा दिया जाएगा। बॉर्डर पर 2 राज्यों की पुलिस, दिल्ली हरियाणा सीमा पर ड्रोन से नजर। G20 समिट के लिए 3 लेयर की सुरक्षा।
दुनिया के बड़े मुल्कों के नेता G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। विश्व के नेताओं को सुरक्षा कवच देने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सोनीपत पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया है। कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। बॉर्डर के दोनों साइड दोनों राज्यों की पुलिस के जवान मौजूद हैं। सामान्य जांच के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। बोले, हरियाणा का विकास ही सरकार का लक्ष्य। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली, नगर निगम, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और कई अन्य समस्याओं को लोगों ने स्कूल शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं कुछ शिकायतों पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गरीब आदमी को मिल रहा है वास्तविक हक। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जिसमें आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए न तो कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही अधिकारियों या नेताओं के पीछे भागना पड़ता है, बल्कि सरकार और प्रशासन लोगों के घर द्वार पर आकर योजनाओं का लाभ दे रहा है। कार में जिंदा जला जेबीटी शिक्षक। भिवानी के बड़सी गढ़ी रोड पर हुआ हादसा। चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। भिवानी के कस्बा भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव बड़सी से गढ़ी रोड पर शुक्रवार दोपहर बाद को चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी के अंदर मौजूद गढ़ी निवासी मास्टर सुंदर सिंह जेबीटी की दर्दनाक मौत हो गई। मास्टर सुंदर सिंह गांव दुर्जनपुर के सरकारी स्कूल में बतौर जेबीटी तैनात थे। वो विद्यालय की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे कि अचानक ही ये हादसा हो गया। एक तरफ सरकार की पूरी ताकत तो दूसरी तरफ अकेले अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर महिला कोच। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की एक बेटी महिला जूनियर कोच के पीछे पूरी सरकार पड़ गई है। एक तरफ पूरी सरकार की ताकत है और दूसरी तरफ पीड़िता को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। 2000 के नोटों की वापसी पर आरबीआई का बड़ा फैसला। त्योहारों में मिलेगा बम्पर फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को इंक्रीमेंटल सीआरआर को वापस लेने का फैसला किया है। इसे 2000 रुपए के नोट चलन से हटाने की घोषणा के बाद अतिरिक्त नकदी में कटौती के लिए लागू किया गया था। जींद में रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल कैद। हरियाणा के जींद में कोर्ट ने रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए राजस्व विभाग के पटवारी को 4 साल की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया। NH 152D पर कैंटर चालक ने मारी मजदूरों से भरी पिकअप को टक्कर। 2 की मौत, 10 घायल। हरियाणा के कैथल के पूंडरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर एक कैंटर चालक ने मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। इसमें एक महिला और एक युवक की मौत हुई जबकि 10 अन्य महिला पुरुष घायल हुए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।